जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने हिंदी सेशन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, रात में 9 बजे मैं रोज आप सबके लिए हिंदी का सेशन लेकर आता हूं। रवि पानी बोतल। मैं रोज एक सेशन लेकर आता हूं और ये महत्वपूर्ण सेशन है आप सबके लिए। तो प्रेम से आप सब लोग बने रहिए। और बड़े दिन बाद आज भाई विहान द्विवेदी क्लास में है, सोनू चौहान तो लगातार आने लगे हैं, सुबी का भी स्वागत है। और ये देखिए आप सबके लिए स्क्रीन पर सफलता बैच। तो वो सारे लोग जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो सब के लिए भाई स्वर्णिम अवसर है इस बार, और एकदम 2025 में सिलेक्शन ले लेना है। अगर नहीं हुआ है तो हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे यूपीएसआई, यूपी पुलिस जेल वार्डन में। तो इंदु बच्ची आगे आ जाइए और किसी का कोई डाउट हो तुरंत मुझे बताइए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सभी नोट कर लीजिए। किसी का कोई डाउट है तो आप सभी भाई मैसेज कर दिया करिए। आप सबके मैसेज को मैं देखता रहता हूं और देखिए तो आप सबके मैसेज को मैं ही लाइक करता हूं। जैसे आप लोग सेशन को लाइक करते हैं ना, मैं आप सबके भाई कमेंट को लाइक करता हूं और जो वाजिब रिप्लाई होता है उसका मैं रिप्लाई भी देता हूं। तो आप सभी बस ऐसे ही समय के साथ जुड़े रहिए और समय के साथ आपकी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। अभी यूट्यूब पर आपके मैथ का सेशन हो रहा है, रीजनिंग का, जीके जीएस का सेशन 2 दिन से नहीं हो रहा है ना। अब कल से एकदम आपका सेशन जीके जीएस का भी लगने लगेगा। तो पहला क्वेश्चन देखकर समझकर आंसर करिए। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। ध्यान देना भाई, क्या पूछ रहा है कि भाई आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए यहां पर कौन सा ऑप्शन हम पूरी तरीके से क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। तो जल्दी जल्दी बताइए, मैं आप सबके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। विहान द्विवेदी ए बता रहे हैं, नहीं विहान ए नहीं होगा, साधना बता रही है डी। तो आशु सैनी का भी स्वागत है, इंदु भी ए बता रही हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए, कौन सा हाँ टिक होना चाहिए। तो सोनू चौहान का भी एकदम सटीक आंसर है। तो यहां क्या होगा? किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। एक ही तात्पर्य, एक ही भाव, एक ही सेंस निकल रहा है यहां पर कि मैं आता आपकी शादी में लेकिन समय नहीं मिला, मैं आता आपकी शादी में परंतु समय नहीं निकाल पाया, मैं आता शादी में किंतु मेरा एग्जाम आ गया था। तो कहते नहीं कि क्लियर कट बोलिए, किंतु परंतु अगर मगर नहीं लगाना है। तो भैया सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो बस आप सभी समय के साथ मंजिल के लिए अपने आगे बढ़ते जाएंगे। अंजू सिंह यहां डी ऑप्शन के साथ जाएंगी। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जीके जीएस के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। किसके लिए भाई? जीके जीएस के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आप सभी जल्दी बताइए भाई, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा? जल्दी जल्दी बताइए। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर लॉक करना चाहिए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई भोले की भक्त भाई आ गई हैं और बताइए जल्दी। 1955 लगभग लोग बता रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई, स्थापना अगर आपसे पूछे तो आप बताओगी 1954। ध्यान देना। अगर आपसे पूछे आयुष राज साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में मिलता है, आपसे पूछे कितनी भाषा में मिलता है, तो जल्दी बताइए ऑप्शन क्या होगा? 20, 22, 24 या 26? जल्दी बताओ। हाँ, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो मैं देख पा रहा हूं लगभग लोग धड़ाधड़ भाई टिक मारते जा रहे हैं, कुछ लोग अटपटा रहे हैं। साधना 22 बता रही हैं,
मोस्ट वेलकम है आपका। तो ध्यान से समझना साधना बच्ची, यहां गलती कर दिया तुमने। आशीष, नहीं नहीं, कृष्णा तिवारी मोस्ट वेलकम है। सोनू चौहान, आपका भी 22 गलत है, ध्यान देना। 22 + 2 कितना होगा, जोड़ लेंगे ना, इतनी तो मैथ आती होगी ना। तो यहां पर क्या ऑप्शन लॉक करेंगे कृष्णा भाई? यहां पर आपको बताना पड़ेगा सर जी 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार भटकती आत्मा दिया जाता है। सर जी मैं रियल आईडी से कमेंट आपका दिख नहीं रहा, क्या दिक्कत है? हाँ, एक बच्ची कोई बोली थी अभी मौर्य को ब्लॉक कर दिया गया है, अभी मैं चेक करा लूंगा। अभी मौर्य अच्छा बच्चा था, कैसे ब्लॉक हो जाएगा? तो यहां पर ध्यान देना, दो कौन कौन सी भाषा है, एक याद रखना अंग्रेजी। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। और एक कौन सी भाषा है? तो आप बोलोगे राजस्थानी। क्या बोलोगे? राजस्थानी। तो कुल 24 भाषा में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो आगे आपके सामने यहां पर क्या होगा, तो 55 के साथ जाना पड़ेगा। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तो मेहमान मतलब रिश्तेदार, रिलेटिव। तो यहां पर कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? शशि कुमार, आपका भी स्वागत है, जल्दी बताइए। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। हाँ, अंग्रेजी राजस्थानी गुरुजी यही भाषा है। राइट राइट राइट, एकदम सही बात है। तो मेहमान नवाजी करना मतलब किसी का क्या करना, मेहमान का स्वागत करना। तो भैया अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा तो उसको आप पानी, मिठाई, मीठा, बिस्किट, नमकीन, चाय, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, नमकीन, हाँ कुछ तो ऑफर करोगे ना, नहीं तो नाराज हो जाएगा मेहमान। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भाई कह रहे हैं मेजबानी करना, तो भाई गलत बात है। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा, यहां पर जबरदस्ती गले पड़ना। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ लड़कियों को प्रपोज करते हैं, और लड़की जब प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर उसके ऊपर तेजाब डाल देते हैं। आपने देखा होगा पक्का, मैंने तो ऐसे समाचार बहुत सारे पेपर में प्रियांशी एंजल देखे हैं, आपने भी देखा होगा। आप सभी अच्छे बच्चे हैं, आपको ऐसा जीवन में कभी नहीं करना। समझ में आया? हाँ, मन करे किसी को प्रपोज करिए, अगर उसका भी कुछ इंटरेस्ट आपको दिखे। ऐसे अगर प्रपोज कर दिए तो बहुत लोग ऐसे मोहब्बत में पिटते हुए देखे हैं हमने, तो सरेआम पब्लिकली। तो कम से कम प्रपोज करना हो तो अकेले में करना। सर जी मैं आपके साथ शुरू से हूं फिर भी ब्लॉक किए हैं क्या? अरे ऐसे कैसे, कौन आईडी ब्लॉक हो गई बताओ जल्दी। आप सभी का मैं एहसान मानता हूं, आप सभी ने प्यार विश्वास बनाए रखा है। तो ये ऐसे नहीं लगभग 50,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, आप सबके प्यार और विश्वास के बदौलत हुए। बस ऐसे ही प्यार विश्वास बनाए रखना, जल्द ही भाई इतिहास गवाह होगा, हम लोग इतिहास रचेंगे। तो यहाँ पर अंजू सिंह किस ऑप्शन के साथ जाएंगी? उंगली उठाना, कहते नहीं मेरे ऊपर उंगली मत उठाना। एक होता है उंगली दिखाना, कहते नहीं मेरी भैया उंगली मत दिखाना। तो एक होता है उंगली दिखाना, क्या होता है? उंगली दिखाना। तो उंगली दिखाना एक होता है ना, हमको ज्यादा डराना धमकाना मत, ये उंगली उंगली नोच के तोड़ के हाथ में दे दूंगा तुम्हारे। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाई, लक्ष्मण और परशुराम संवाद में देखा होगा। कहते हैं ना कि भाई ये उंगली मत दिखाना, यहाँ कोई कोहड़ा, कद्दू, सीताफल, लौकी की बतिया नहीं है जो उंगली से मुरझा जाएगी। ऐसे गांव में कहावत है ना कि कोहड़ा, कद्दू के भाई बतिया को जब वो फूल से फल का रूप ले रहा होता है तो उसकी तरफ उंगली नहीं करते, इससे वो नजर लग जाती है, मुरझा जाता है। गांव में देखा होगा आपने। तो यहाँ क्या होगा, उंगली उठाना मतलब किसी की भर्त्सना करना, किसी का की निंदा करना, किसी की बुराई करना। कहते नहीं जवाना उंगली उठाए, तुम बस काम पे लगे रहना और एक दिन तुम्हारा काम ही तुम्हारे लिए क्लैपिंग करवाएगा। जब शुरुआत में हम कोई काम करते हैं लोग हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं। मांझी साहब का पर्वत काटने गए थे, सोचिए कितने लोगों ने मजा उड़ाया होगा।
समझ में आया। लेकिन जब पर्वत काट कर उन्होंने रास्ता बना दिया गांव वालों के लिए कि अब किसी की बीवी इस पर्वत के कारण नहीं मरेगी, कोई मरीज कोई पेशेंट इस चक्कर में कम से कम नहीं मरेगा कि पर्वत कैसे पार कराया जाए। ध्यान देना, वही जीतन राम मांझी देखिए देश और बिहार के लोग कहां से कहां पहुंचा दिए। समझ गए क्या। तो यहां पर आगे बढ़ जाइए, तो यहां पर भाई चालाकी का जवाब चालाकी से देना, इसका मतलब जानते हैं क्या होगा। सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता करना। तू डाल डाल मैं पात पात, अगर यहां होता इस वर्मा क्या पूछा जाता, तू डाल डाल मैं पात पात, तब आप बताते तू डाल डाल, तू डाल डाल और मैं पात पात, तो आप क्या बताते, तब आप डी ऑप्शन बताते। एक होता है सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता करना। हाँ, आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। कौन सा शब्द युग्म है जो पूरी तरीके से कृष्णा तिवारी यहां गलत जा रहा है। उस गलत ऑप्शन के साथ आपको जाना है, सोच समझ कर टिक करना है। हर एक ऑप्शन को मैं देख रहा हूं। जल्दी बताइए कौन से ऑप्शन के साथ जाया जाए। क्या लिखा है, बदन वदन, ध्यान से समझना। कहते नहीं आज मेरा बदन बदन दुख रहा है, तो बदन बदन दुख रहा है, तो बदन मतलब शरीर, याद रखना, वदन मतलब मुख। हाँ, आगे बढ़ जाइए। दिन और दीन, दीन मतलब होता है गरीब दरिद्र, और दिन मतलब दिवस। लो जी ये भी सही। हाँ, साइड प्लीज आंसू सैनी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, उभय अभय, उभयचर। उभय से क्या बनता है, सुना होगा आपने उभयचर। उभयचर कौन हो जाएगा, जैसे मेढक, मेढक उभयचर है। क्यों मेढक उभयचर है, उभयचर जो जल में भी रहे और जो भैया स्थल में भी रहता है ना। चिड़िया उभयचर है, नभ में भी उड़ती है, पंख होता है, और स्थल में भी चलती है, ऐसे ऐसे पंजा से। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पे क्या होगा, आदि होना, किसी पर निर्भर होना। आदि किसी की आदत लग जाना, लत लग जाना। आदि मतलब लत लगना। कहते नहीं हमें भैया तुम्हारी लत लग गई है, मुझे तो तेरी लत लग गई, गाना सुना है नहीं। लत लगना, आदि होना। जैसे कुछ लोग नशा के आदि हो जाते हैं, कुछ लोग चाय के आदि हो जाते हैं। समझ में आया। तो यहां पर क्या होगा, आदि का विलोम होता है अंत, याद रखना। आदि का अर्थ होता है आरंभ। क्या होता है, आरंभ। समझे कि नहीं समझे भैया, यहां पर गलती हो गई। तो यहां पर आदि की जगह क्या आना था, आदि का जगह भाई क्या आना था, अंत नहीं अनंत आना था, आरंभ आना था। क्लियर, अंत गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है, तो जल्दी बताइए। कर मध्य सरस्वती सुना ही नहीं, तो भैया याद रखना। तो यहां पर आपको बताना है, क्या बताना है कि कर का अर्थ हाथ भी होता है। क्या होता है, कर मतलब हाथ भी होता है। अंजू ध्यान देना। और कर मतलब सूण भी होता है, टैक्स भी होता है। टैक्स मतलब ध्यान देना कर, टैक्स को हम लोग कर भी बोलते हैं हिंदी में। कर बढ़ गया, कर घट गया। क्लियर, हाँ। तो कर मतलब लगान, टैक्स, ध्यान देना। किरण भी होता है, कर्म नहीं होता। कर्म यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कर्म क्या होता है भैया, काम होता है। क्या होता है, कार्य होता है। कार्य हो रहा है कि नहीं, कार्य प्रगति पर है, काम चल रहा है। तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अभी तक के लिए जितने क्वेश्चन लवली आए उसमें ज्यादातर में डी 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 ऑप्शन होता सही चला गया। क्लियर है ना। सर एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। हाँ, गलती से ब्लॉक हो गया हूं, भटकती आत्मा। किस नाम से ब्लॉक हुए हो जल्दी बताओ, सही करा दिया जाए। अभी मौर्य के नाम से क्या, हाँ जल्दी बताइए, ठीक करा दिया जाएगा, अनब्लॉक हो जाओगे। तुम सब मेरे भाई हो, हाँ ऐसे मत परेशान हुआ करो।
भाई भाई के साथ रहेगा, सुख दुख में साथ रहेगा। हमारे दुख हमारे कष्ट, जब मैं अकेला था आप सब लोग मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। आज काफिला कारवां ऐसे थोड़ी बन रहा है। हाँ, आप सभी साथ हैं, तभी तो ये जो कछुआ है धीरे धीरे भाई खरगोश के साथ चैलेंज कर रहा है। रेस में आ गया शशि कुमार। चलिए आगे बढ़ जाइए, यहां बताइए क्या होगा। शिव के लिए एक शब्द बताइए। शिव, शंकर, भोले बाबा, नहीं तो ये सब क्या है? ये सब भोलेनाथ शिव जी की क्या है? पर्यायवाची हैं। आपसे क्या पूछ रहा है लवली? आपसे पूछ रहा है शिव के लिए एक शब्द नहीं, एक शब्द है। तो भैया मृत्यु, मृत्यु होना किसी का, मरना। क्लियर भैया? विधाता, ध्यान देना, विधाता जो है ऐसे लिखा जाएगा ब्रह्म। ये क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। आधा माँ लग गया हा में, ब्रह्म हो गया। ध्यान से समझना। अब आ की मात्रा लगा दो तो ब्रह्मा हो गया। चतुर्भुज, तो यहां पर आप बताओगे डी नहीं होगा, डी गलत हो जाएगा। अमर, जिसको अमरता मिल गई हो वो अमर है, तो यहां पर अमर और मृत्यु नहीं होगा, यहां पर मृत्युंजय। मृत्युंजय जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो भगवान शंकर ने विषपान कर लिया, आपको पता है, उनको भैया कोई मार नहीं सकता। हाँ, तो यहां पर आप जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जो मृत्यु के देवता हैं, बड़े बड़े अघोरी देखा होगा आपने, शमशान घाट में भभूत वगैरह लगाते हैं, तो वो सब भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। तो यहां पर आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी नहीं होगा। हर ऑप्शन में काहे डी घुसाते जा रहे हैं आप लोग? सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो शायरी बदलना पड़ेगा, लग रहा है कि सारी रोज रोज होती है नहीं। किसकी क्या मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। तो यहां पर कौन किस ऑप्शन के साथ बिहान जाएगा? क्या लिखा हुआ है? संक्षेपण। संक्षेपण का समानार्थी बताइए। तो जब कोई गद्यांश होता है, जब कोई पद्यांश होता है, क्या होता है? जब कोई गद्यांश होता है, जब कोई क्या होता है? पद्यांश होता है। जब कोई पद्यांश होता है तो उसका क्या लिखा जाता है भाई? याद रखना, संक्षेपण लिखा जाता है, सारांश लिखा जाता है। ये जो सारांश होता है, याद रखना, दीक्षा, ये कितने अक्षर में होता है सुरेंद्र चौरसिया? तो आप बोलोगे ये 1/3 शब्दों में। कितने शब्दों में? याद रखना, जो गद्यांश का 1/3 होता है। 1/3 शब्द मत लिखिए, नहीं तो लोग एक शब्द का तिहाई समझेंगे। तो मतलब क्या होता है? गद्यांश पद्यांश का तिहाई होता है। क्या होता है? तिहाई बोलना है। एक एक तिहाई, एक तिहाई, ऐसे समझे कि नहीं समझे? चलिए भाई आगे बढ़ जाइए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने देखिए, क्या लिखा हुआ है? मुखर का विलोम बताइए। कहते नहीं, सामने वाला बहुत मुखर है, अपनी बात बड़ी मुखरता से रखता है। हाँ, अभी भैया मेरा कमेंट दिखा आपको क्या? हाँ, दिख गया है आपका कमेंट। आप ब्लॉक नहीं है, अभी ब्लॉक हो गए हैं और अभी को अनब्लॉक करा दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। अंजू सिंह, तो यहां पर क्या होगा? मुखर से बनता है मुखरता। क्या बनता है? मुखरता। मुखर से कहता ना, वो अपनी बात बड़ी मुखरता से रख रहा है, मुखर से बनेगा मुखरता। तो जो बहुत बोलता हो, जिसमें जो ज्यादा शर्म ना करता हो, जो आगे बढ़कर अपनी बात रखता हो, या यूं भी कह सकते हैं वाचाल, जो बहुत बोलता हो वाचाल। समझ में आया? और जो कम बोलता हो वो मौन है। तो कहते ना एकदम मुन्न मारे बैठे हो, मौनी बाबा बन गए हो। ऐसे कैसे? का बात हुए मर्दवा, बचावा तनिक हमहू से। तो यहां पर क्या होगा? मोम का अगर विलोम पूछेगा तो मोम का विलोम बताइए भैया, पत्थर होगा। कहते नहीं, मोम दिल है सामने वाला, एकदम गऊ है, जरा सी बात पर भैया पिघल जाता है। और कुछ लोग दिल के कठोर होते हैं, सामने कितनी बड़ी बात आ जाए भाई दिल पसीजता नहीं। इस वर्मा, बाय सर जी, थैंक यू सर जी। ऐसे कैसे आप जा रहे हो भाई छोड़ के हम लोगों को? गलत बात है। तो
अभी अभी तो आए हो, अभी न करो जाने की बात। तो यहाँ पर दीक्षा बच्ची सोचकर समझकर आंसर करिए। और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप सब यूपी पुलिस एसआई जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं ना, अब एकदम कोर कसर मत छोड़िए। बम्पर वैकेंसी आपके सामने अप्रैल में आने वाली है। पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पवन का मतलब होता है वायु। पवन का अर्थ क्या होगा? वायु। पवन का अर्थ क्या होगा? हवा। ना पवन का वायु दिख रहा, ना हवा दिख रहा। अब क्या किया जाए? पम्मी बच्ची भी आ गई हैं, पम्मी पहलवान। भाई सोनू चौहान, गुरुजी प्रणाम। हाँ जल्दी बताइए क्या होगा? तो भैया जल्दी बताना। एक होता है अनिल, संस्कृति भिन्नार्थक शब्द में पूछा भी जाता है। एक अनिल है और एक शब्द होता है अनल, याद रखना। तो अनल मतलब क्या होता है? अग्नि। अनल किसकी पर्यायवाची है? अग्नि, आग की पर्यायवाची। ध्यान से समझना। यहां पर सुना होगा मारुत नंदन, मारुति नंदन भगवान हनुमान, बजरंग बली। शशि सी नहीं होगा, मारुत नंदन। सुना है कि नहीं? नंदन मतलब क्या होता है? नंदन मतलब पुत्र, और मारुत मतलब वायु। तो वायु के पुत्र कौन थे? जल्दी बताइए। तो आप बताओगे बजरंग बली। बजरंग, बजरंग बली मारुति नंदन थे ना। तो यहां पर आपको जाना पड़ेगा। वात भी हवा होता है। और मैं बता दूं आपको, गांव में बोलते हैं ना, बयार डोल रही है, बयार तेज बह रही है, तो बयार भी हवा है। तो यहां पर अचला बताना पड़ेगा। और अचला जो है वो किसकी पर्यायवाची है? धरती की। ध्यान देना, ये बार बार लगातार आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जहां पर आप सबको पूरी ईमानदारी के साथ बने रहना है। और मैं देख पा रहा हूं आप सबके जवाब बड़ी ही ईमानदारी के साथ आप सभी जवाब दे रहे हैं। बस ऐसे ही आपके जवाब की हम अपेक्षा करते हैं और ऐसे ही जवाब आप सबको सुबी बच्ची देते रहना है। चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न देखकर समझकर फिर बताइए क्या होगा। तो निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शुद्धतम शब्द युग्म है। तो तद्भव और तत्सम के आधार पर सुबी सबसे शुद्ध शब्द यहां पर कौन सा आपको दिखा? जल्दी बताइए। जयराम शर्मा का भी स्वागत है भाई। पम्मी जल्दी बताओ क्या होगा? ध्यान देना, जल्दी बताइए। पसीना का प्रस्वेत नहीं होता, गलत हो जाएगा। ध्यान देना, पसीना का क्या होता है? आपने सुना होगा स्वेद, प्रस्वेद। या क्या हो जाएगा? स्वेद हो जाएगा, प्रस्वेद हो जाएगा, प्रस्वेद हो जाएगा। इसे मत गलत करिए भाई। यहां पर आपको बी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। फूल का क्या होगा? पुष्प होगा। तो मतलब ऐसे शब्द जो मैंने बार बार बता रखा है, जो संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं, बिना किसी परिवर्तन और बिना किसी सुधार के, उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। बूझे कि नहीं बूझे? जल्दी बताइए। आया भाई आयुष राज, शशि कुमार, सुबी, अवनी, कोई दिक्कत हो तो बताइए। मोहम्मद सुल्तान, मोस्ट वेलकम है भैया। कहां से आए हो? अफगानिस्तान से या उधर और ईरान इराक से? आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़कर अगला प्रश्न देखिए। स्कंध शब्द का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? जल्दी बताइए भाई, गलती मत करना। तद्भव तत्सम से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। आपकी परीक्षा में रस, अलंकार, आपकी परीक्षा में छंद, आपकी परीक्षा में संधि, आपकी परीक्षा में साहित्य से प्रश्न, ये सारे पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं है कि उसमें रस नहीं आएगा, अलंकार नहीं आएगा, छंद नहीं आएगा। आएगा, यहां पर सारा कुछ आएगा। मलिक भी क्लास में आ गए हैं। तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। आज अंजू वर्मा मोस्ट वेलकम है। स्मिता वर्मा और मोस्ट वेलकम है। आज क्लास में वर्मा लोग ज्यादा है नहीं। चलिए आगे बढ़ जाइए। यहाँ कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? स्तंभ जानते हैं? कहते नहीं यार ये एकदम स्तंभ की तरह खड़ा है। स्तंभ क्या होता है अलीसा बच्ची? खंभा। क्या होता है? खंभा। तो यहां पर आपको कंधा बताना पड़ेगा। स्तंभ ध्यान देना, कंधा।
तो जितने लोग यहाँ सी ऑप्शन बताए वो सारे लोग एक एक नंबर दे दे अपने आप को और आगे बढ़ के बताइए। यहाँ क्या दे रहा है, वर्षा हुई थी। क्या हुई थी, वर्षा हुई थी। अब आप बताइए, जैसे आपने सुना होगा एक कहावत, कहीं धूप कहीं छाया, कहीं धूप कहीं छाया, ईश्वर की सब माया। सुना है कि नहीं? राज मेहरा, मोस्ट वेलकम है। आज मैंने आपको देखा था मेहरा जी, आप शायद मैथ की क्लास में या रीजनिंग की क्लास में भी थे। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा, वर्षा हुई थी। अब आप कहीं घूमने गए हो और वहां की जो स्थिति दिखी आपको, स्थिति दिखी, स्थिति में आपको कीचड़ दिखा। क्या दिखा? कीचड़ दिखा। कीचड़ दिखा, जमीन गीली दिखी, भरा पानी दिखा, तो आपको ये लग जाएगा अभी हाल फिलहाल में जल्दी ही यहाँ पर बारिश हुई थी, वर्षा हुई थी, अवनी। तो यहाँ पर एकदम भाई क्या हुआ है, पूर्ण भूतकाल है। कौन भी ऑप्शन लॉक कर रहा है इसमें इंदु? किस हिसाब से आप बता रही हो? और कौन अपूर्ण वर्तमान काल बता रहा है? वर्षा हो रही थी, वर्षा नहीं, वर्तमान काल ना, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। ध्यान देना, काम जारी है ना, ध्यान देना भाई, काम जारी है, काम जारी था, वर्षा हो रही थी, अपूर्ण भूतकाल। यहां पर आप सबको सी ऑप्शन के साथ जाना है। जहां पे भी काम पूरा हो गया हो, काम पूरा हो चुका हो, वहां पर क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो अलीसा बच्ची गलत फलत आंसर के साथ मत जाइए। हाँ सर, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे कैसे डी ऑप्शन होगा? बताओ आप किस हिसाब से आपने वर्तमान काल बताया। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न देखिए, संप्रदान कारक के चिन्ह बताइए। चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता, ये भाई टाइपिंग मिस्टेक है। आपके पेपर में एकदम ऐसे आधा हा रहेगा, ध्यान देना, और ऐसे ना घुसा रहेगा चिन्ह। जैसे मैंने बोला ना राज मेहरा, क्या होगा? ब्रह्म लिखा है। क्या लिखा है? ब्रह्म लिखा है। आधा हा होगा, आधा हा, ऐसे आधा मा होगा, ऐसे ब्रह्म। अब ब्रह्मा लिखना है तो आ की मात्रा और ऐड कर दीजिए। ब्राह्मण लिखना है तो ऐसे अड़ा लगा दीजिए, ब्राह्मण। ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्राह्मण। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जैसे मैंने आपको जीके जीएस में पढ़ाया है कि राज्यसभा के चुनाव में कौन वोट करेगा? पम्मी। राज्यसभा के चुनाव में वोट करेगा, जल्दी बताइए, राज्यसभा के चुनाव में कौन वोट करेगा? बता रखा है मैंने, राज्यसभा के चुनाव में एमएलए विधायक वोट करेगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करेगा? तो एमपी वोट करेगा, सांसद, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। मतलब राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत नंदिनी शर्मा वो भी वोट करेंगे। अब अगला प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट करेगा? दोनों ही वोट करेंगे, बस वो निर्वाचित हो। समझ में आया? मतलब एमपी और एमएलए दोनों। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? ऐसे ही आपको नोट डाउन करते रहना है। तो जल्दी बताइए, अधिकरण होता है में पर, अधिकरण, अधिकरण कारक की चिन्ह क्या होगा? में पर। भाई फोन टेबल पर रखा है, बोतल टेबल पर रखी है, चिड़िया मतलब अंडे घोंसला में रखे हैं। समझ में आया? ऐसे कैसे पृथ्वी वीरों से खाली हो रही है? यहां पर आप सबको बताना है, क्या बताना है? संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। काकी के, नानी ने, ना अपना, अपनी, अपने, नानी ने। याद रखना, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, रारी रे, संबंधवाचक। तो यहां पर आपको क्या बताना है? से जो होता है, से अगर अलगाव के अर्थ में आए तो भैया अपादान कारक हो गया। लेकिन अगर से या द्वारा की बात की जाए, बच्चे चम्मच से चावल खाते हैं, तो चावल जो है किससे खाया जा रहा है? चम्मच के द्वारा खाया जा रहा है ना। बच्चे बस से स्कूल जाते हैं तो भैया बस से जाते हैं, बस द्वारा जाते हैं, तो वहां करण कारक हो गया। बूझे कि नहीं बूझे? गलती मत करिए। हलवा टाइप के जो प्रश्न हैं उनमें आपकी गलती किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़कर समझकर बताइए यहां कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी को एकदम
कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। रह रहे राहें मोहब्बत, रह न जाना राह में, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो ये सादगी अपने अंदर ससी बनाए रखना। एक दिन झंडा गाड़ना है, माँ बाप साथ, माँ बाप, गांव, समाज, नात बात, रिश्तेदारी में भूत भाई सर उठा के चल सके, सीना छाती एकदम चौड़ा करके चल सके, उस मुकाम पे अनिरुद्ध यादव आपको अपने माँ बाप को पहुंचाना है। कभी ऐसा कृत्य मत करना, या यूं कहेंगे कुकृत्य मत करना, जिससे आपके माँ बाप को अपमानित होना पड़े। समझ में आया? तो देश का झंडा हो या परिवार का झंडा हो, आप सबको ऊंचा बनाए रखना है। आशु सिंह बताओ अब, हाँ, आशु सैनी, कुर्ते के लिए कितना मीटर कपड़ा दे दीजिए? 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना। चाय में क्या है? 50 ग्राम चीनी डालना। सैकड़ों लोग भाई क्या हुए? मारे गए। तो जल्दी बताइए यहाँ पर क्या होगा? जल्दी बताइए। 50 ग्राम चीनी डालना। मैं आप सबके ऑप्शन को देख रहा हूं। एक तरफ से यहाँ पर सी, हाँ, खट्टे फलों से कौन सी विटामिन मिलती है? सी विटामिन मिलती है ना, याद रखना। और पूछे कि कौन सा फल है जिससे सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है? विदेशी फल है शायद वो। याद है कि नहीं याद है? जल्दी बताइए। मैं एक तरफ से आप सबके ऑप्शन को देख रहा हूं और ऐसे ही आप सबको ऑप्शन बनाए रखना है। जल्दी बताइए कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? कौन सा विशेषण निश्चित संख्या वाचक विशेषण नहीं है? कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। जल्दी बताइए। एक तरफ से सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन को क्या कर दिया जाता है? लॉक कर दिया जाता है। जहां पे भी संख्यावाचक शब्द आए, 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार। समझ में आया? चलिए भाई आगे बढ़ जाइए। तो इसमें आप सभी जवाब देना, यहाँ कौन सा ऑप्शन लॉक होगा। मैंने आप सबके लिए जवाब छोड़ दिया है। क्लियर? हाँ, आना भी चाहिए ना, एक आध होमवर्क भी होना चाहिए। एक आध क्वेश्चन एग्जाम वाले जो होते हैं बार बार आते हैं, उनको मैं करा देता हूं। कभी कभी एक आध क्वेश्चन खोजना पड़ता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो थोड़ा आप लोगों को दिमागी एक्सरसाइज भी तो दी जाए। सुडको लगाए हो नहीं लगाए हो आप लोग? कई सारे नंबर होते हैं, उनको मिलाना होता है, भरना होता है, कई सारे गैप होते हैं। चलिए प्रियांशी बच्ची आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है जो बहुवचन है? जल्दी बताइए, गलती मत करना। कौन सा शब्द है जो बहुवचन है? मैं देख पा रहा हूं लगातार आंसर करने वालों का तांता लगा है, मतलब बड़े पैमाने पर अंकित रेलवे जैसे जो बच्चे हैं वो धड़ाधड़ आंसर कर रहे हैं। तो भैया बताइए, बाल, होश, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, ये सब बहुवचन होते हैं। एकदम बात सही है। बाल मेरे कट गए, मेरे बाल कट गए हैं, ध्यान देना। मेरे बाल उड़ गए हैं या उड़ रहे हैं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरे बाल काले हो गए हैं। विजेता चौधरी, समय के साथ आओ आप सभी। तो भैया यहाँ पर कहते ना, जनता जाग गई है, जनता जाग गई है। इस बार क्या होगा? वोट में लोगों को औकात बताएगी। समझ में आया? तो जनता बहुवचन होता है। भीड़ या फिर लोग, ये फिर क्या हो जाता है? ये बहुवचन, जनता एक वचन होती है, बहुवचन नहीं, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में यहां पर सभी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो यहां पर छांटिए कि क्या किसी ऑप्शन में ऐसा कोई शब्द है जो स्त्रीलिंग हो। अगर देखिए जल्दी मिलाइए। नथ,
नथ टूट गई है। नथ को गांव में क्या बोलते हैं पता? नथुनी। नथुनी। गांव में बहुत औरतें नथुनी पहनती हैं, ऐसे देखा होगा आपने। मैं आप सबके ऑप्शन को देख रहा हूं और ऐसे ही आंसर आप सभी भैया धड़ाधड़ करते जाइए। रुकना मना है क्लास में, थकना मना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। सर जी टाइम से आइए, लाइव क्लास में मैसेज रुक जाते हैं। अरे लाइव क्लास में तो हूं मैं। साधना डी बता रही हैं, अंजू डी बता रही हैं। तो यहां पर क्या किया जाए? शब्द स्त्रीलिंग है, ध्यान देना। तो नथ, नथुनी स्त्रीलिंग है, ध्यान देना। पायल बज रहा है या पायल बज रही है? जल्दी बताइए। पायल बन गई है, पायल तैयार हो गई है, पायल बज रही है, चूड़ी बज रही है, ध्यान देना। मणि मिल गई है, मणि मिल गई है, मणि मिल गई है, ध्यान देना। सुबी, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आशु सैनी का इसमें और सबसे शानदार आंसर आ रहा है। एक ही आंसर अभी मेरी नजर में दिखा, तो भैया यहां पर सी ऑप्शन लॉक होगा। कौआ काव काव कर रहा है, ध्यान समझिएगा। खरगोश दौड़ रहा है, मंडल बन गया है। तो जैसे मेरा मंडल, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है अमेठी, अमेठी फैजाबाद मंडल में आता है। तो आपको पता है एक स्टेट में कई सारे मंडल होते हैं, नहीं पता? आपका भी कोई मंडल होगा। गुरुजी प्रणाम गुरुजी, हिंदी का फाउंडेशन बैच लाइए। सोनू चौहान एकदम निश्चिंत रहिए, थोड़ा यूपी पुलिस एसआई से अपडेट होने दीजिए, आप सबके लिए मैं बैच लाऊंगा हिंदी फाउंडेशन, निश्चिंत रहिए। बस एक स्टूडियो जल्दी से हो जाए ताकि मैं प्रॉपरली आप सबके साथ जो कमिटमेंट किया हूं उसको पूरा कर पाऊं। भाई स्टूडियो की अनुपलब्धता के कारण कहीं ना कहीं सारी क्लासेज आपको नहीं मिल पाती। अवनी राव सर मॉर्निंग में कहां गायब हो जाते हैं? क्लास भी नहीं होती मॉर्निंग में जीएस की। आज नहीं हो पाई, कल नहीं हो पाई। मोना भी क्लास में आ गई है। कल से 9 बजे मेरी क्लास रेगुलर मिलेगी, तो कहीं नोट कर लीजिए। मेरी जो जीके जीएस की क्लास है, ध्यान देना, जीके जीएस की क्लास है रोज सुबह 9 AM 9 बजे। ध्यान देना, मेरी जो हिंदी की क्लास है, मेरी जो हिंदी की क्लास है वो डेली आपको मिलेगी 9 बजे रात में। तो एक दिन में, एक रात में, एक सुबह में, एक रात में, ये डेली 2 क्लास अब होंगी। पहले 10 बजे लेता था ना, अब 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। तो बताइए भैया निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण बताइए। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताइए। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताइए भैया, बताइए जल्दी। अंधेरा हो गया है। अच्छा, चाल चलन बहुत पूछा जाता है, कहते नहीं कि भैया चाल चलन उसका सही नहीं है। तो एक दूसरे के पर्याय हैं चाल चलन, ध्यान देना। एक दूसरे के क्या है? चाल चलन, पर्याय हैं, ये पूछा जाता है। तो यहां पर धीरे धीरे, वह तेज तेज दौड़ रही है, वह तेज तेज दौड़ रही है, वह धीरे धीरे चल रही है। तो चलना क्रिया है और भैया धीरे धीरे चलना तो चलने की ही, क्रिया की ही विशेषता बता रहा है ना। समझ पाए कि नहीं पाए, बूझे कि नहीं बूझे? तो भैया आप सभी समझदार बनिए। और इस संडे हम लोग भाई एक मैराथन क्लास आपके लिए डिजाइन किए हुए, आप सभी को समय के साथ जुड़ जाना है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से आपको बताना है संकर शब्द यहाँ कौन सा है? जल्दी बताइए। संकर शब्द ये कौन सी बला है? एक होता है विदेशज शब्द, विदेशी शब्द, एक होता है देशी शब्द, देशज शब्द, एक होता है आपको पता है तद्भव शब्द, एक होता है तत्सम। सीओबी में कंफ्यूजन है नहीं अंजू? अंजू वर्मा बच्ची पहली क्लास है क्या आपकी? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सर मेरा रीजनिंग
में एक डाउट है और मैंने कमेंट किया है बट चौहान सर ने देखा नहीं। एकदम निश्चिंत रहिए कृष्णा तिवारी, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, मतलब मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई डाउट हो, कोई शिक्षक टीचर आपके कमेंट को नहीं देख पाता, मान लो लाइव क्लास में बच्चे ज्यादा होते हैं जयराम, तो इस नंबर को आप लोग व्हाट्सएप को फीड कर लीजिए ड्रीम जॉब विद तिवारी सर के नाम से, और कोई डाउट हो मुझे भेजिए, मैं खुद आपके तक आपके डाउट्स को भाई पहुंचाऊंगा। क्लियर है ना। एक मोना का डाउट था, कोई त्रिभुज वगैरह कोई फिगर सर ने पढ़ाया था, उसमें कितने त्रिभुज हैं, आकृति है, उसमें डाउट था ना, तो भाई हाँ आंसर 20 आएगा, लेकिन वो मोना का नहीं क्लियर हुआ था कि 24 होगा इसमें, तो बाद में सर ने क्लियर किया ना। निश्चिंत रहिए, आप सब मेरे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं, आप हैं तो मैं हूं, और आपके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं हो सकता। ध्यान तो समझना, मैं वो हूं ना जो गरीबी से उठा हुआ आदमी हूं, गांव का आदमी हूं, और मैंने संघर्ष देखा है, तो अब मैं आप सबको कभी नहीं भूल पाऊंगा, और आशा करता हूं आप भी हमें नहीं भूलेंगे। आपकी सफलता में हम सारथी की भूमिका निभाएंगे। तो भैया ध्यान देना, यहां फटाफट कैसे कह रहे हो, कहते फटाफट काम करो, तो फटाफट एक देसी या फिर भैया देशज शब्द है, यहां चालबाज बताना पड़ेगा। संकर शब्द याद रखना, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? दो भाषाओं से मिलकर बने हैं। ध्यान समझना, जैसे रेलगाड़ी, जैसे डाकघर, समझ में आया कि नहीं आया? तो आगे बढ़ जाइए, सॉरी मत बोलिए। सुबह का भूला अगर रात को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आप सभी अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती, कभी कभी आप भी गलती कर देते हैं, पर कभी कभी होना चाहिए। रेगुलर गलती मत करिए, रेगुलर गलती करोगे तो मामला गड़बड़। तो रह रहे राहे मोहब्बत, रह न जाना राह में, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो अपने जो ख्वाब है, अपने जो सपने हैं, सबसे शेयर मत करिए, नजर लग जाती। सुबी यादव, सर जी कल क्लास नहीं ले पाऊंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। अनिरुद्ध या भाई, हाँ क्या नाम है? अनुराधा, अनुराधा है, मैं अनिरुद्ध पढ़ रहा था। अनुराधा बच्ची, क्लास अच्छी लग रही है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फोन में एक ऑप्शन होता है प्ले स्टोर का, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं ना, तो वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना ड्रीम जॉब विद तिवारी से। टेलीग्राम पे भी आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा भाई, हाँ सेम नाम का टेलीग्राम है, त्यागी गल भी जुड़ गई हैं। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? कुत्ता पालतू मेरा खो गया, ये क्या है? कुत्ता पालतू, पालतू कुत्ता होता है ना, गलत हो गया। मेरा पालतू कुत्ता कहीं खो गया, मेरा पालतू कुत्ता कहीं खो गया। पालतू क्या है? जैसे आपसे पूछे पालतू जानवर, क्या पालतू जानवर में भेड़िया आएगा? यस या नो? क्या पालतू जानवर में भेड़िया आएगा, लकड़बग्घा आएगा? भेड़िया लकड़बग्घा को कोई पाल नहीं सकता। ध्यान देना, अगर पाल रहा है तो अपनी मौत को वो दावत दे रहा है। ध्यान देना। तो यहां पर आप सबको बताना पड़ेगा, सर बी ऑप्शन एकदम सही है। मेरे पालतू कुत्ता, ये गलत हो गया, मेरे यहां से है ना, पालतू कुत्ता मेरा कहीं खो गया। तो भैया याद रखना, मेरा पालतू, ये पहले होना था ना, गलत हो गया। तो भैया जो तुकबंदी है किसी वाक्य की, वो आपको आना चाहिए। हाँ याद रखना, भेड़िया आ गए थे इधर, इधर ना बलरामपुर साइड में गोंडा बस्ती में तहलका मच गया था, भेड़िया आ गए, भेड़िया। भाई स्वागत का भी स्वागत है, अच्छा नाम है घर वालों ने रखा है। एक शब्द से ही दो दो भाई भावनाएं निकल आती हैं। आज जीके की क्लास क्यों नहीं लिए सर? कल से भैया जी की क्लास होगी। एक स्टूडियो हम लोग टेम्परेरी अभी बनाए हैं, लेकिन माइक के चक्कर में भाई और कैमरा के चक्कर में अभी पूरा स्टूडियो नहीं बन पाया, अधूरा ही समझिए आप। तो इसलिए आप सब अभी थोड़ा सा और साथ देंगे, और हाँ जल्दी ही हम लोग लाइव क्लासेस लेने लगेंगे, एप्लीकेशन और यूट्यूब सारे पर। हाँ सर आपसे कुछ पूछना है सर जी। सुबी बच्ची पूछो जल्दी, क्या पूछना है? मैंने व्हाट्सएप दे नंबर दे रखा है, ये किस लिए है? ये इसीलिए है, कोई डाउट हो पूछो ना, मैसेज करो ना।
नहीं पता होगा, डाउट पता करके बताया जाएगा, एक एक डाउट्स क्लियर किया जाएगा, ये मेरा वादा है। आप सब हमारे साथ हैं, आप सभी के प्यार विश्वास से आज हम 50,000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंचे। हमने सोचा ही नहीं था कि कभी इतना भी सब्सक्राइबर हम कर पाएंगे, इतने बच्चों तक हमारी रीच जाएगी, इतने बच्चे हमें प्यार करते, नहीं पता था। सर करंट अफेयर्स भी लाइए, पक्का भैया, पक्का पक्का, निश्चिंत रहिए, स्वागत। तो यहां पर राज बताओ, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु नहीं होगा, जिज्ञासु क्या होगा? जो जो कुछ कुछ जानने की इच्छा रखे, उसको उत्सुक बोलेंगे। काहे लिए बहुत उत्सुक हो? उत्सुक किससे बनेगा? उत्सुकता, उत्सुक से ही बनेगा उत्सुकता, कि आपकी उत्सुकता, आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। ध्यान देना, मेरी बच्ची का जन्मदिन होता है, बर्थडे, तो पता है बहुत उसके अंदर उत्सुकता बढ़ जाती है। ध्यान देना, बहुत बढ़ जाती है। पापा मेरा बर्थडे कब है? पापा मेरा बर्थडे अगले मंथ में आ रहा है। पापा मेरा बर्थडे आपको याद है ना, 1 वीक बाद है। मेरा बर्थडे पता है 1 मंथ बाद है। ऐसे वो बोलती है। समझ में आया? तो बच्चे के अंदर उत्सुकता होता है। आज देखिए सबके घर, गांव परिवार में बर्थडे मनाया जाता है बच्चों की उत्सुकता को देखते हुए ही। हाँ सर, इस समय बलरामपुर जिले में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, देवी पाटन में। हाँ भाई, एक दिन जाना है मेला मुझे, और आप सब मेला में हाँ मिलेंगे अगर आप उधर के हैं तो सर प्लीज आइए, हाँ मेला देख जाइए। आता हूं भाई। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे? यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ लॉक होगा। बी कैसे होगा? जो ध्यान देना भैया, कर्मठ, जो कर्म के प्रति क्या है, बहुत ईमानदार है, उसको बोलते कर्मठ। कहते हैं कर्मठ एम्प्लॉई है, जो काम के प्रति, जो काम के प्रति क्या हो, प्रति ईमानदार हो, ईमानदार हो, उसको बोलते हैं कर्मठ। समझ पाए कि नहीं? सर मेरा जन्मदिन 10 अप्रैल को है। हाँ, मोना का जन्मदिन 10 अप्रैल को है। तो भैया किसी का अगर जन्मदिन हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना, और मुझे एक व्हाट्सएप करना इस नंबर पर अपनी फोटो, ताकि मैं आपका एक भाई वो बना सकूं, हैप्पी बर्थडे वाला, हाँ, कम्युनिटी पोस्ट। तो आप सभी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो भाई मैं ये नहीं चाहता कि मेरे शिक्षक का जब बर्थडे हो तो उसी को कम्युनिटी में पोस्ट किया जाए। अभी मेरा यही प्रयास रहेगा, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सब का बर्थडे हो तो आप लोग एक बार अपना फोटो यहाँ भेजना। फोटो मिसयूज नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और वो फोटो से एक बढ़िया आपका भाई बनेगा, केक कोक लगा के, बैलून वगैरह लगा के एक भाई हाँ पोस्ट बनाया जाएगा, और कम्युनिटी पर शेयर भी होगा, हैप्पी बर्थडे मोना, है ना। हाँ, जब तक चांद तारा रहे, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, मोना आपकी जिंदगानी रहे। ऐसे 1-2 लाइन लिखना भी पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। हाँ, अभी पार्टी कहाँ से देंगी? अभी गेहूं कट रहा है, अभी पार्टी कैसे देंगी? जब गेहूं कट पिट जाता है फिर उसके बाद बेच के पार्टी दिया जाता है। हाँ, गुड़ बढ़ता है ना गांव में, रास जब नपती है। तो आपके यहाँ नहीं होता क्या? हमारे यहाँ तो होता है, खेत में बाबा के नाम पे, मंदिर के नाम से 5-7 किलो निकाला जाता है, बढ़ता है, मिठाई गुड़ आता है, बतासा। तो यहाँ पर भाई जब सेलेक्ट हो जाएंगे तब पार्टी देंगे ना, अभी किसी पार्टी मांगा भी मत करिए। ऐसे कैसे पार्टी दे देगा कोई आदमी? भाई सेलेक्ट होगा तब पार्टी देगा, और असली पार्टी सिलेक्शन वाली होती है। या फिर शादी विवाह हो तो पार्टी होती है, लड़का बच्चा हो तब पार्टी होती है। बात समझिए, अभी भावनाओं को समझें। स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता तो कौन सी भाई, हाँ, कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? केला, नदियां, भाषाएं, लहर। कहते नहीं, लहर का बहुवचन क्या होगा? लहरें। तो भैया कहते हैं लहर उठ रही है, लहर उठ रही है। तो भैया लहर कहाँ होंगी? समुद्र में होंगी, सागर महासागर में होंगी, नदियों में भी लहरें होती हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा केला। क्या होगा? केला
पक गया है, केला पक चुका है, केला बिक चुका है, केला खत्म हो चुका है। तो केला का अगर तत्सम पूछे तो क्या होगा, कदली। ये भी पूछा गया प्रश्न है। क्लियर। नदियां बह रही हैं, भाषाएं सुधर रही हैं। तो यहां ए नहीं होगा, यहां पर आपको बी ऑप्शन के साथ जाना है। ध्यान देना, स्त्रीलिंग नहीं है, ध्यान तो समझिए। ऐसे कैसे गलती कर रहे हैं आप भाई, गलती मत करिए। ये वो प्रश्न है जहां से बार बार लगातार क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में त्यागी गल पूछे जाते रहे हैं। लहरों से नौकर, हाँ, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है। हाँ, तो आगे बढ़ जाइए सुबी बच्ची, आगे बढ़ के नेहा चौधरी बताइए, निम्नलिखित वाक्य में आपको बताना है अशुद्ध वाक्य पहचानिए। वे लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, जाने दीजिए ना, उसे जल्दी घर जाना था तभी चला गया, मुझे वहां नहीं जाना है। क्लियर। तो भैया नहीं जाना है, क्या दिक्कत है, बांधी बनिया बाजार थोड़ी लगती है। हाँ, तो दीक्षा, तो यहां पर क्या है, सज्जन लोग भला ही करते हैं। तो ध्यान देना, सज्जन जो होते हैं ना वो भला करते हैं। तो सज्जन यहां ऑलरेडी क्या है भैया, बहुवचन है। यहां लोग गलत लगा हुआ है, यहां भी कैसे होगा, यहां डी ऑप्शन एकदम क्या है, अशुद्ध है, जिसमें शुद्धता की जरूरत है, नितांत आवश्यकता है। आगे बढ़िए, बंधन शब्द का उचित विलोम क्या होगा। कहते नहीं मैं बंधन में नहीं रहूंगा, मैं बंधन रहित हूं। तो जो मन है, मन को कोई बांध पाया है क्या, मन। तो भैया याद रखना, मन अभी यहां है और कहो 2 मिनट बाद मन कहां चला जाए, किसी के यहां चला जाए, किसी पर चला जाए, दिल चला जाता ना किसी पर, मन भी किसी पर जाता है, कभी किसी का ख्याल आ जाता है। तो हाँ, तो यहां पर क्या होगा सर, परफेक्ट ए होगा। ए कैसे होगा, बंधन मतलब कैद होता है भैया, ये तो पर्याय हो गया, बंधन मतलब कैद, कैद। ध्यान देना, और जो बंधन में है उसको बोलते हैं कैदी। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप बताओगे क्या होगा, जल्दी बताइए, बंधन का मुक्ति होगा। बंधन का क्या होगा, मुक्ति। हाँ, सी ऑप्शन, मुक्त होगा। मुक्त मतलब क्या होता है, ध्यान देना, स्वतंत्र, आजाद। तो अगर आपसे पूछे गुलाम, गुलाम, तो गुलाम का आजाद होता, स्वतंत्र होता है ना। तो यहां सी ऑप्शन के साथ जाइए, मुक्ति। कहते नहीं उसको बंधन से मुक्ति मिल गई, समझ में आया। हाँ, तो आगे बढ़ जाइए, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कैसे गड़बड़ कर देते हैं आप। मुक्ति मिलना, छुटकारा मिलना, समझ में आया। जैसे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं गांव घर में, जो भाई खटिया पे ही लेटरिन बाथरूम करने लगते हैं, उठ बैठ नहीं सकते, तो ज्यादा बीमार हो जाते हैं, गांव घर के लोग होते बोलते हैं ना, इनको भगवान इस कष्ट से मुक्ति दे दे। हम बस अपने लोग होते हैं, हम जहर नहीं दे पाते, लेकिन उनकी अवस्था देख के एटीट्यूड गर्ल हम लोग अनायास ही बोल पड़ते हैं ना, काश इनको भैया छुटकारा मिल जाता। तो अलीसा यहाँ क्या प्रश्न देखिए, बताइए, सही शब्द को पहचानिए। कैसे शब्द को, सही शब्द को पहचानना है, जल्दी बताइए। षड्यंत्र, खड्यंत्र, और भैया जल्दी बताइए कौन किस, अरे ध्यान समझना, ये दोनों तो एक ही जैसे है ना, ये देखो, तो चाहे सी लगाओ चाहे डी लगाओ, ध्यान देना, सी और डी वाले सारे आज सही हैं, ध्यान देना। हाँ नेहा, आप भी सही हो और भैया सी वाले भी सही है। सर हम 10 अप्रैल को सबको पार्टी दे रहे हैं, सब लोग आना, हाँ, मनपसंद भोजन ग्रहण करना, बड़ा सा गिफ्ट देना और चले जाना। और एक बार बता दो कहाँ आना है, हम भगवा चुंगी के पास आना है, नहीं, बहुत बढ़िया शाबाश। तो भाई हाँ, मैं देख पा रहा हूँ श्रेया तिवारी भी क्लास में जुड़ गई हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, खूब मेहनत करिए। मेरी एक भतीजी है, उसका नाम है शिखा तिवारी, और थोड़ा पढ़ाई में वो कमजोर थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो मेहनत कर रही है, और एक दिन उसका कहना है कि मैं सबसे तेज बच्ची बनकर निकलूंगी। बहुत क्षमता है हमारे उस भतीजी में, मैं जानता हूं, मेरे साथ रही है दिल्ली में,
बस अभी ना वो ज्यादा मेहनत आर्ट पर कर रही है, पेंटिंग में कर रही है। बचपन से ही उसको शौक था पेंटिंग का, तो मैंने बोला पेंटिंग नहीं करना तुम्हें, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें आईपीएस बनना है। तो बताओ आप ऐसे बनेगा कोई आईपीएस क्या पेंटिंग करके? समझ गए कि नहीं समझे? हाँ तो भाई समझना पड़ेगा। तो मेहनत करिए खूब ताकि आप लोग आगे बढ़िए, है ना। चलिए आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर चाहे सी लगाओ और चाहे डी लगाओ ऑप्शन। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। भवानी, तो भाई जल्दी बताना, भवन मत बताना, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर सोचकर समझकर बनाइए भाई क्या होगा, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। भवन जो होता है ना, ध्यान देना भाई, भवन जो होता है वो आपसे पूछता है, भवन घर की पर्यायवाची है, घर की पर्यायवाची है। हाँ भाई ध्यान देना, यहां पर ऐसे अटक भटक मत जाइए। सर पता नहीं कब चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे जल्दी बताइए। तो यहाँ पर नेहा आपको बताना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं भव बोलोगे, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। भवानी मतलब होता है देवी। याद रखिए, गांव में जैसे किसी को बहुत सारी लड़कियां हो जाएं तो लोग बोलते ना बहुत सारी भवानी है यहाँ, नंदनी, जानते नहीं। तो यहाँ पर याद रखना, देवी लड़कियों को बोलते हैं ना हम लोग देवी भवानी, याद रखना। तो भवानी लड़की और देवी की पर्यायवाची है। लड़की को हम लोग कन्या बोलते हैं ना, नवरात्रि चल रहा है, पूजा करते हैं ना लड़कियों का। फिर उसके बाद में हम लोग भाई लड़कियों पे ही आक्षेप लगाते हैं, गलत नजर रखते हैं, गलत बात है। लड़कियां देवी रूप हैं, लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। वो कहा जाता है खुशनसीब घर होते हैं जहां लड़कियां जन्म लेती हैं। तो आप सभी देश और दुनिया की सभी लड़कियों का सम्मान करिए। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा भगवती नहीं, भगवती भी स्त्रीलिंग है, भगवान, भगवान का भवानी होता है। क्लियर है ना, ऐसे मत बोलिए। आगे बढ़ जाइए। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, ये किसकी विशेषता बताई जा रही, जल्दी बताइए। अमरूद की बताई जा रही विशेषता या फिर इलाहाबाद की? इलाहाबादी अमरूद बहुत फेमस है ना, मथुरा के पेड़े बहुत फेमस है ना, आगरा का पेड़ा बहुत फेमस है, रामपुरी चक्कू बहुत फेमस है, नंदनी, अलीगढ़ के ताले फेमस हैं। तो भाई यहां पर आपको बताना पड़ेगा कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो भैया इलाहाबाद एक स्थान है ना, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, जानते हैं ना आप। तो यहां पर प्रियांशी आपको क्या बोलना, स्थान, स्थान की बात बताई जा रही है, अमरूद की नहीं बताई जा रही है। कौन बता रहा है, स्वाद गंध। तो यहां पर स्वाद नहीं बताया जा रहा है, यहां इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। तो भैया यहां पर आपको स्थान के साथ जाना पड़ेगा। इलाहाबादी अमरूद की विशेषता बताई जा रही। मोना का सही है, प्रियांशी का सही है। समझ पाए कि नहीं समझे भैया, ऐसे कैसे गड़बड़ हो रहा है? ये आसान प्रश्न है, गलत मत करिए। अब आपके सामने में गद्यांश आ गया, देखिए जल्दी। निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में 28 से 32 में सबसे उपयुक्त विकल्प बताना है। कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता, उसे अपने लोगों, पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधों और कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समयबद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। तो सभी 137 लोग एकदम भैया दिमाग लगा दीजिए, इस बार हिंदी में 100% नंबर लाना है। और आप सभी का कोई डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए और आप मुझे मैसेज करिए, आपके सारे डाउट्स हम छू मंतर कर देंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ जाइए। निम्न में से तत्सम शब्द बताइए, यहां पर कौन सा शब्द भैया बताइए जो क्या है, ध्यान देना, तत्सम शब्द है। तत्सम क्या होता है, तो संस्कृत भाषा के वो शब्द जो बिना परिवर्तन, बिना सुधार प्रयोग किए जाते हैं। मैं देख पा रहा हूं लगभग लोग भाई टिक मारते जा रहे हैं और यही टिक आपको सफलता दिलाएगा।
हाँ, मोना बी बता रही हैं, साधना बी बता रही हैं, लगभग लोग बी बता रहे हैं। तो क्या, तो बताइए जल्दी भैया। शून्य कहते नहीं, शून्य, तो जल्दी बताइए। मैं आप सबके ऑप्शन को देख रहा हूं और आप सबको धड़ाधड़ आंसर करना है, आप सबके जवाब आने चाहिए। शून्य का तत्सम क्या होगा? करेंसी परफेक्ट आंसर है। ऐसे कैसे परफेक्ट आंसर है? युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को छोड़ा होगा और या फिर रण से भागे होंगे। तो ना आपको प्रण छोड़ना है और ना आपको रण से भागना है, ध्यान देना। और अगर ऐसे काम करोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी बताइए क्या होगा? कहते नहीं, शून्य बटा सन्नाटा, 0 बटा सन्नाटा। तो भैया हम लोग शून्य को शून्य बोलते हैं, भूल गए क्या? तो भैया क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में हम लोग? शून्य। कहते ना एकदम शून्य क्यों हो गए? एकदम भैया आप मन्नासन क्यों हो गए? लग रहा है हाँ कि घोड़ा बेचकर सो रहे हो, कुछ भैया हलचल ही नहीं आप में। तो याद रखना, शून्य को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं, शून्य, शून्य इंग्लिश में 0। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दैनिक जीवन में गायब हो गए हैं। उसी दैनिक जीवन में गायब हुए शब्दों को जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको प्रयोग में लाना है। अंकित रेलवे फैन, आगे बढ़ जाइए। निम्न में से आपको बताना है विदेशी शब्द कौन सा है। देखकर समझकर बताना, बताना सबको है। होमवर्क दिया गया कि नहीं दिया गया अभी एटीट्यूड गर्ल कुछ? हाँ, तो 1-2 होमवर्क भी ले लीजिए आप सभी भैया। तो यहां पर बताना है आपको कि होमवर्क क्या होगा। हाँ, HW में कौन सा विदेशी शब्द है, और ये भी बताना है कि विदेशी शब्द को हम विदेशज बोलते हैं ना, कि वो शब्द किस देश से लिया गया है, वो शब्द किस देश से लिया गया है। इवन ये भी आपको जवाब देना है। प्रश्न देखकर समझकर जवाब दीजिए। जमीन का पर्यायवाची नहीं है, जमीन, ध्यान से समझना। तो कहते नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं मैं, मैंने संघर्ष देखा है, मैंने गरीबी क्या होता है सामने से देखा है। रियल में मैंने गरीबी देखी, गरीबी क्या होती है। एक गरीब परिवार से उठकर हमने भाई यहां तक का सफर किया है, और आगे मैंने वादा किया है कि भैया गरीब अपने परिवार को नहीं रहने दूंगा, मैं गरीब नहीं मरूंगा। आपने सुना होगा गरीब घर में पैदा होना, ये इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन गरीब मरना इसमें टोटल आपका ही दोष है। तो आप सभी सपने, आपने सुना होगा सपने वो नहीं होते जो रात में देखे जाते हैं सोने के बाद, सपने वो होते जो हमें सोने नहीं देते, जो हमें आगे बढ़ने की अंदर से लालसा जगाते हैं, प्रेरणा देते हैं। ऐसे भाई क्वेश्चंस पर आपको कंसंट्रेट करना है। विशाल प्रजापति, हाँ हम भी देखें गरीबी, अरे लगभग लोग गरीबी ही है यहाँ, अमीर होते तो कोई और हाँ भाई काम कर रहे होते। तो यहाँ पर विशाल बताओ जल्दी, जमीन का पर्यायवाची नहीं है। बिटप, याद रखना, बिटप जो है वो वृक्ष की पर्यायवाची है। वृक्ष बोले तो पेड़ की पर्यायवाची है। समझ पाए क्या? जितने लोग सी के साथ गए वो एकदम सही है। तो भैया धरती, भू, वसुंधरा, धरणी, पृथ्वी, ये सब अचला एक दूसरे की समानार्थी हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, जीवित का विलोम क्या होगा? लगभग लोग गलती कर देते हैं, यह 99% लोग गलती करने वाले। जीवित, जैसे हम लोग जीवित है ना, हम लोगों में जीवन है ना, जीवित है। अगर जीवन चला जाएगा तो हम लोग मृत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मृत। जिसके अंदर जीव है, जिसके अंदर जीव है वो जीवित है। जिसके अंदर प्राण है, कहते हैं हम लोग प्राणी, प्राण है हमारे अंदर ना, प्राणी, जीव, जीवित। तो यहां पर सी कैसे होगा? अजीवित, ये क्या होता है? ध्यान देना, अजीवंत क्या होता है? अस्थिर, जिसके अंदर स्थिरता ना हो, अस्थिरता है तो उसका विलोम क्या होगा? स्थिर। स्थिर, ये स्थिर है। समझ में आया? जैसे वृक्ष एक जगह स्थिर होता है, जहां पर लगाओगे वहीं पर वो भाई बड़ा होगा। समझ में आया? पशु स्थिर रहता है, एक जगह बांध दो तो भी वो देखो आप भैया कहां, सरिया में,
भी घूमता रहता है, एक जगह जड़ दो तो बात अलग है। तो यहां पर प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द में बताना है प्रत्यय नहीं है, जल्दी बताइए। प्रत्यय नहीं है कौन से शब्द में, जल्दी बताइए। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? एक शब्दांश है। प्रत्यय एक शब्दांश है, याद रखना, जो शब्द के अंत में आता है। जो उपसर्ग है वो शब्द के पूर्व आता है, प्रत्यय वो भी होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझते जाना आप सभी। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बनाकर रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो यहां पर आपको बताना है, यहां पर ओ प्रत्यय है, यहां पर पीढ़ी में कोई प्रत्यय नहीं है, ध्यान देना। तो यहां डी ऑप्शन को पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाए। किस ऑप्शन को? डी ऑप्शन को। तो इस तरीके से आज आपका सेशन एंड हो गया, और इस सेशन में ऐसे ही हम लोग भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला आप सबके लिए लाते रहेंगे। बस आपसे आशा क्या करते हैं कि आप सभी पूरे ईमानदारी से सेशन में आएंगे, समय के साथ आएंगे। और जो जीके जीएस का सेशन है सुबह में 9 बजे, वो आपका 2-3 दिन से रुक गया था, कल से वो आपका सेशन फिर से अपने सुचारू रूप में आ जाएगा जयराम, और कल से फिर से आपका जीके जीएस वाला सेशन आ जाएगा। राज मेहरा, हमें लगता है भाई पहली बार या दूसरी बार क्लास में जुड़े हैं, अच्छा सेशन हुआ कि नहीं हुआ बताओ जल्दी। तो आज शायद सरोजनी नहीं आई ना, या जीएस क्लास में सरोजनी आती है, तभी नई बच्ची थी जुड़ी थी ना। हाँ, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू भाई। तो आप सभी यहाँ नाइस नाइस कह रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। जब सेशन बंद हो जाया करे ना, जब क्लास ऑफ हो जाए, उसके बाद सेशन में जाके आप लोग नाइस सेशन बोला करो, अच्छा लगे तो। या कोई सुधार चाहते हो तो सुधार वाला मैसेज किया करो। एक बच्चा है, आपको पता है, कृष्णा तिवारी, एक बच्चा है स्वागत, ये सब वो बच्चे हैं। अब अंजू भी भाई मैसेज करने लगी हैं, मतलब क्लास होने के बाद कमेंट करने लगी हैं। एक लड़की है, कौन, मास्टर प्रीप, लड़का लड़की जो भी हो, उसका भी लगातार मैसेज रहता है। हाँ सर, प्रशांत सर की क्लास होगी, ये देखो, या तो हिंदी होगी या तो फिर ज्योग्राफी होगी, हिंदी वाली क्लास में। कल स्टूडियो की टेस्टिंग थी, इसलिए भाई जो है हिंदी की मतलब रीजनिंग की क्लास लग गई थी ना, 20 मिनट क्लास शायद चली थी। हाँ, मैं अभी देखूंगा। राज मेहरा सर, हम कमेंट एंड लाइक भी करते हैं। हाँ भाई, आप सभी कैसे ही उस सेशन में बना रहा करिए, और किसी कोई डाउट हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। और आज कितना क्वेश्चन हुआ? 32 क्वेश्चन हुआ ना। कौन कितने नंबर किया एक बार बताना जरा भाई, कौन कितने नंबर किया? हाँ बताना। और यहीं पर हम लोग अपने सेशन को एंड करते हैं। और यहाँ पर हाँ, जो भी बच्चे हैं समय के साथ जुड़ा करिए, जो समय है वो एकदम नोट कर लीजिए। सुबह में 9 बजे, ध्यान देना, जो 10 बजे मेरी क्लास होती थी सुबह में 9 बजे, जो मेरी भाई क्लास होती है रात में 9 बजे, वो अपने 9 बजे समय पर होगी। किसी कोई परेशानी है पढ़ाई लिखाई से संबंधित मुझे बताए। हम भाई जल्दी ही एक बैच लेकर आ रहे हैं, आर्मी का बैच लेकर आ रहे हैं, और आर्मी हमारे देश के रियल हीरोज हैं, ध्यान देना। उनके लिए हम पूरी तरीके से एक फ्री बैच लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी समय के साथ भाई जुड़िए उस फ्री बैच के साथ। रवि, तो आप सभी उस बैच के साथ जुड़िए एकदम समय के साथ। हाँ, किसी का कोई डाउट हो मुझे बताइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। ये क्वेश्चन हिंदी का भी और जीके जीएस का भी है, ध्यान समझना। अब अकादमी भाई, ये जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कितनी भाषा में दिया जाता है? 24 में, ध्यान देना। कब आरंभ हुआ? 55 में। कब स्थापना हुआ? 54 में। बंद कर दीजिए रवि, ये सब बार बार लगातार आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट।